जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय 41वां श्लोक, जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपसंहार की ओर लेकर के जा रहे हैं। उपसंहार मतलब भगवान समझा रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचन संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं बांध सकता जो योग के द्वारा, जिन्होंने योग अग्नि के अंदर, अपनी ज्ञान अग्नि के अंदर अपने कर्मों को तिरोहित कर दिया है, आहूत कर दिया है, समर्पित कर दिया है। ज्ञान के द्वारा उनके सारे संशय दूर हो गए। भगवान जो बात समझाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा हम प्रेम से समझते हैं कि जिसका कर्म बंधन टूट गया है। कर्म बंधन कैसे टूटेगा? हम परिवार वाले हैं, हम सामाजिक हैं, हम समाज को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, अपने कर्तव्यों को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यहीं पर बैठे हैं, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निर्वहन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी कर्तव्य कर रहे हैं वो तो भगवान के चरणों में, उस परमात्मा में, उस दिव्य ब्रह्म में हम उसको अपना पूरा का पूरा समर्पित करना चाहते हैं। ये समर्पण जो है हमारा भगवान के लिए, उस दिव्य आत्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए। क्योंकि जब हमें योग द्वारा ये बात समझ आएगी तो फिर बात हमको जब समझ आएगी तो ये होगी कि ये पूरा का पूरा जो अज्ञान है उस परमात्मा की अग्नि के अंदर समाप्त हो गया, समर्पित हो गया। तो यही हमें समझना है और भगवान इसी की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने योग में अपने कर्मों को संचित कर दिया है, योग में ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को समर्पित कर दिया है, उनका फिर कोई कर्तव्य, कोई कर्म शेष नहीं रह जाता और वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उनके सारे कर्म परमात्मा के लिए हैं, उनके सारे कर्म धर्म अनुसार।